हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक न्यूज़ के माध्यम से नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम, प्रगति यात्रा। यहाँ पे देख सकते हैं 9 लाख को सरकारी नौकरी और 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। वहीं आपका जिसमें से अगर बात करें दोस्तों, जो बोला गया है इसमें से माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी के द्वारा, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग में है। तो जैसा कि बताया भी गया है 1,38,000 तक, और फिर 1,60,000 तक जो चीजें निकल के आ रही हैं ये पूरी तरह से सही है। अब आपकी जो सीटें हैं ना वो 1,60,000 लगभग सीटें हैं, जिसमें से आपको 1.5 लाख के आसपास सीटें देखने को मिलने ही वाली हैं, क्योंकि टीआरई 3.0 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी सीटें खाली हैं, और वो खाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दबाव तो बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे टीआरई 1.0 2.0 में की तरह इस बार भी आपको वही किया जाएगा कि जो बची हुई सीटें हैं वो टीआरई 4.0 में ऐड की जाएंगी। अभी जो 50% रिजल्ट आया है उसमें भी आपने देखा होगा, पीजीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें भी 24,000 लगभग कुछ सीटें थी, जिसमें से 12,000 जो है सफल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। आधी सीटें उसमें की आपकी पीजीटी की सीधी बची हैं अगर 12,000 देख लें तो। इसी तरह आप पीआरटी में देखेंगे, 6 to 8 में देखेंगे, 9 to 10 में देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें हैं। वही कंप्यूटर साइंस की भी लगभग 26,000 प्लस सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक अच्छी खासी वैकेंसी है, और ये बोला भी जा रहा है, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बोला गया है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी बोला गया। आपका टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है जैसे ही कंप्लीट हो रहा है नियुक्ति पत्र को लेकर के, उसके बाद इसका जो है रोस्टर इसको लेकर के काम शुरू हो जाएगा, और जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रही एग्जाम की बात दोस्तों, मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम कराया जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। जिस तरह आपका 1.0 2.0 में जल्दबाजी दिखी थी, 4.0 जब भी आएगी उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से कराई जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी करते रहें। रही एसटीटी की बात, तो एसटीटी पर भी जो है अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि एसटीटी टीआरई 4 से पहले करवाया जाए। और बीटेट के लिए तो क्योंकि सीटेट वहाँ के लिए वैलिड है, तो बीटेट पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सीटेट हर 6 मंथ पर हो ही रहा है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी चीज़ें दोस्तों, डोमिसाइल को लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम डोमिसाइल क्या टीआरई 4.0 में लगेगा। देखिए अगर डोमिसाइल की बात करें तो इसमें डोमिसाइल को लेकर के कोई बात ही नहीं है। वो पहले भी शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बोला गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बोला है, और जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके द्वारा भी बोला गया है कि ये जो है गवर्नमेंट का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि जो चीज़ें जो प्रोसेस पहले से चला रहा है, यानी 1.0 में जिस तरह से हमने पदों को भरा था, 2 में जो प्रक्रिया रही है, 3 में जो रही है, उसी तरह आपको 4 में भी देखने को मिलेगी। तो डोमिसाइल को तो आप साइड में ही कर दीजिए, कोई यहाँ पे अभी चांस नहीं लग रहा है। आगे जो कुछ होगा इससे रिलेटेड मैं अपडेट करती रहूँगी, मगर अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जमकर इसकी तैयारी करें, चाहे बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के हो। और जो सामने वैकेंसी है सीटेट वाले जो दिसंबर में एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका एग्ज़ाम था 14-15 दिसंबर को, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके 90 प्लस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल लग जाइए, और नहीं बन रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा नंबर कम बन रहे हैं तो फिर दोस्तों आप अगला जो सीटेट है उसकी तैयारी में लगे, क्योंकि सीटेट के बिना आप जो है किसी भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। रही एलिजिबिलिटी की बात, तो दिसंबर वाले सीधा इसमें एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि सीटेट दिसंबर का जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, बहुत ही अच्छा मौका है। और साथ ही दोस्तों केवीएस का भी जो है आपको फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, केवीएस भी। तो जो भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, सामने जो भी मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। एक बार वैकेंसी रुकेगी, फिर 5 साल 6 साल 7 साल इस तरह की छुट्टी हो जाएगी, जैसा कि यूपी में आप देख रहे होंगे 2018-19 के बाद से अभी तक वैकेंसी का पता नहीं है। तो फिलहाल आपके सामने जो भी वैकेंसी दिख रही हो, चाहे जिस स्टेट में दिख रही हो, आप लोग उस पर फोकस करें और एक सीट पक्की करें। ये था दोस्तों, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।